और इस वक्त सीधा हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजभर जी, सबसे पहले तो किस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं इस एनकाउंटर से जुड़े हुए? बीपी गंगा भी कई सवाल उठा रहा है, विपक्ष भी कह रहा है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि कार पलटी तो सरकार पलटने से बच गई, मायावती सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रही हैं। तो आप किस तरह के सवाल देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण में? देखिए, ये प्रकरण शुरू से ही आप 3 साल से विकास दुबे को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगी रही, जिसका सहयोग कानपुर एसपी कानपुर करते थे। चौबेपुर पूरा का पूरा स्टाफ उसकी मदद करता था, तमाम पुलिस के लोग उसकी मदद करते थे। 3 साल तक उसको संरक्षण उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार की रही है। नहीं, लेकिन यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा ओम प्रकाश जी, लेकिन यहाँ मैं एक बात पूरी करना चाहूंगी। आपने कहा कि 3 साल से उत्तर प्रदेश सरकार उसको बचा रही थी, लेकिन बचा तो सर वो हर सरकार में है ना, जिस पर बीजेपी के ही एक समझ लीजिए नेता का मर्डर करने का आरोप लगा हो, 150 से ज्यादा हीनियस क्राइम के मामले हो, वो बीते 15 साल से खुला घूम रहा है। सरकारें किसकी नहीं बदली, यहाँ हर कोई सवालों के घेरे में। अच्छा ये नहीं, आप ये बताइए कि बीजेपी ने ये नारा दिया कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। पिछली सरकारों के गुंडा राज को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही बीजेपी की सरकार प्रदेश के लोगों ने बनाया, देश के लोगों ने सरकार बनाई। तो गलती जो पिछली सरकारों ने किया, क्या वही गलती बीजेपी करना चाहती है? जब भी पिछले इतिहास उसके इतने गंदे थे, तो इस सरकार ने जो कहा था कि ना गुंडा राज, तो फिर 3 साल तक उस गुंडा के ऊपर गैंगस्टर रासुका क्यों नहीं, फिर उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? हमारा यह सवाल सरकार से है कि सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, हम उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपने नारा दिया कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। तो आपकी सरकार में 3 साल तक ये गुंडा कैसे बचा रहा, जिसके ऊपर 60 मुकदमे लिखे गए हों? अब तो आप बता रहे हैं 150 मुकदमे हैं। और मजे की बात तो यह है कि 2.5 लाख पुलिस उत्तर प्रदेश की, 2.5 लाख, और विकास दुबे को खोज रही है। विकास दुबे को कहां खोज रही है पता नहीं, कहां खोज रही है। वो हवाई जहाज से उज्जैन पहुंच गया कि ट्रेन से उज्जैन पहुंच गया कि कैसे पैदल पहुंच गया? ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की मिली भगत, जिसका खुलासा मैं आपको बता दूं कि आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा कि उज्जैन में वो फरीदाबाद से उज्जैन जाता है। कैसे पहुंच गया उज्जैन वो फरीदाबाद से? ओम प्रकाश जी, ये सवाल उठे और ये सवाल हम सबने पूछे भी कि अलग अलग थ्योरीज चलाई गई कि भाई फिल्म सिटी में जाकर वो किसी चैनल में सरेंडर ना कर दे, पुलिस यहाँ वहां खोजती रही, फरीदाबाद के बाद वो 12 घंटे ट्रैवल करके कैसे उज्जैन पहुंच गया, वहां जाकर वीआईपी दर्शन की पर्ची भी कटा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा था कि सरेंडर उसने खुद ने प्लान किया हो, स्क्रिप्ट उसने खुद ने लिखी हो कि मैं जिंदा बच जाऊंगा, मंदिर में सरेंडर करूंगा। और यहां पर देखा भी गया वीडियो फुटेज में, वो चिल्लाकर कह रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, कि मतलब मैं यहां से जिंदा पकड़ा गया हूं। पर बड़ी बात यह है सर कि नरोत्तम मिश्रा, आपने भी सुना होगा उन्होंने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर भी आकर उन्होंने कहा कि सवाल अब दरअसल वो लोग उठा रहे हैं कि जब गिरफ्तार किया था तब भी कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया, पुलिस नाकाम है, पकड़ नहीं पाई, चकमा दे गया। अब एनकाउंटर हो गया तो कह रहे राज अपने साथ ले गया। देखिए, जो नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आ रहा है, हम उन्हीं के बयान पे कह रहा हूं कि जब महाकाल मंदिर में, उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो 2 घंटे घूमा, वहां का प्राइवेट सुरक्षा कर्मी उसको अपने साथ, आप ही लोग चैनल पे दिखा रहे हो कि वो लेके बाहर निकल रहा है, तब वो फोन कर रहा है, तब पुलिस आ रही है। और नरोत्तम मिश्रा का बयान आ रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो रहा है, तो झूठ बोल रहे हैं। और तो वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि वो पुलिस के पीठ थपथपा रहे हैं कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया। और वो व्यक्ति 12 घंटे में फरीदाबाद से उज्जैन कैसे गया, जो आपके चैनल पे हमने देखा, जब गाड़ी सड़क से गई है, जो जिसपे हाई कोर्ट लिखा हुआ आपने गाड़ी दिखाई थी आप लोगों, किसी के चैनल पे देखा मैंने, तो जब वो गाड़ी से गया तो क्या ये पुलिस रोड पे चेकिंग नहीं कर रही थी? 2.5 लाख पुलिस क्या कर रही थी? इससे साफ जाहिर है कि सरकार के इशारे पर वहां हुआ कि मध्य प्रदेश में गिरफ्तार होगा तो उसका काउंटर नहीं हो सकता है। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ, रात को उससे पूछताछ हुई,
तो बड़े बड़े नाम चेहरे आने लगे, सरकार के चेहरे के नाम आने, अधिकारियों के नाम आने लगे, पुलिस के नाम आने लगे, जिसके वजह से योजनाबद्ध तरीके से उसको ला करके हम पूछ रहे हैं, सरकार से हम पूछ रहे हैं कि जो 10-10 पुलिस का काउंटर किया हो, जो शहीद किया हो, ऐसे व्यक्ति को ले आने जा रही है जो पुलिस, उसके साथ बैठी है और उसका रिवॉल्वर कैसे छीन ले रहा है? वो एसटीएफ हो, उसका रिवॉल्वर कैसे विकास दुबे छीन लिया? सवाल हमारा सरकार से है। ये सवाल हम भी उठा रहे हैं, छीन करके ओम प्रकाश राजभर जी, ये और सवाल हम भी उठा रहे हैं कि दरअसल ये पूरा जो एनकाउंटर की स्क्रिप्ट या जो थ्योरी निकलकर सामने आई है, इसमें कई तरह के पेच हैं। हम सवाल भी उठा रहे हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़ी बात तो ये कि जिस गाड़ी, सफारी गाड़ी से बिठाकर उसको पुलिस लेकर चली थी, लेकिन जो पलटी थी वो टी हुई थी, और जब वो घायल हुआ उसको अस्पताल लेके गए तो वापस सफारी गाड़ी थी। तो कई सारे पेच है, वो सवाल हम उठा रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है, दिक्कत ये है कि अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। एनकाउंटर हो गया, अपने अंदर बहुत सारे राज दफन करके चला गया, और सिर्फ ये नहीं कि फिलहाल सरकार कौन सी है, पिछली सरकारों में भी इसका खेल ऐसे ही चला है। तो बड़े बड़े नाम यदि सामने आते, एक्सपोज होते, तो वो बहुत अलग पार्टियों के भी हो सकते थे। वो सारे राज क्या अब उसके साथ चले गए हैं? देखिए, बहुत से राज को दफना दिया सरकार ने। जो काम किया है सरकार ने वो इसी उद्देश्य से किया है। हम साफ साफ इतनी बात जानते हैं कि जब इतना दुर्दांत अपराधी था तो एसटीएफ के लोग गए, उसको ले आए। ले आने के बाद कोर्ट है, न्यायालय है, देश में कानून है। ये बीजेपी के लोग कानून को नहीं मानते। कानून को मानते तो उसको जो है कोर्ट में पेश करते, पेश करके उस स्पेशल कोर्ट बनाते, 3 महीना 6 महीने में उस केस का निस्तारण कराते, उसको फांसी देता जज। आप साक्ष्य सबूत पेश करते। हम ये नहीं, वो अपराधी है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती। तो मतलब आपके हिसाब से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसटीएफ यूपी को हैंडओवर किया, वो उसको लेकर आगे गए, वो उसने भागने की कोशिश की। जो थ्योरी पुलिस बता रही है, मैं उसी पर आपसे सवाल पूछूं। उसने भागने की कोशिश की, कोई अपराधी भाग रहा है रिवॉल्वर छीन के, वो गोली चला रहा है, तो आपको क्या लगता है उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था? वो मुठभेड़ जो वहां पर हुई, एक अपराधी भाग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इतने दुर्दांत अपराधी को 2 सवाल हमारा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, वहां का प्राइवेट सिक्योरिटी जो था वो उसको ले जाकर के थाने में पेश कराया। मान लीजिए मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। अच्छा ठीक है, मैं शब्द बदल देती हूँ, मध्य प्रदेश में वो पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। आगे हाँ ठीक। अब दूसरा, ठीक है, दूसरा सवाल आपका है कि बंदूक, उसकी रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था। एसटीएफ के लोग गए थे क्या 151 का मुलजिम पकड़ने के लिए गए थे वहां? क्या इनको चाहिए था कि वो रिवॉल्वर कैसे छीन लिया एसटीएफ का? ये सवाल हमारा है कि एसटीएफ का वो रिवॉल्वर कैसे छीना, और इतनी फोर्स उसके साथ थी तो वो भागा कैसे? एक बात बताइए, गाड़ी पलटी तो पकड़ने के लिए तो बिकरू गांव भी पूरी टीम गई थी राजभर जी। उसको पकड़ने के लिए डीएसपी की अध्यक्षता में पूरी टीम भी उसके गांव पहुंची थी, लेकिन क्या हुआ? जो अपराधी है, जो पेशेवर है, दुर्दांत है, अभी भी जिंदा बम मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई है। वो यही देखिए, पुलिस सरकार के इशारे पे पुलिस काम करती है। पुलिस जब वहां गई तो सरकार के ही नुमाइंदे उसको पहले ही बता दिए थे 12 घंटा कि तुम्हारे यहाँ ये घटना होने वाली है। वो पूरी व्यवस्था बना लिया, और जो लोग गए वो अपनी व्यवस्था से नहीं पहुंच पाए, वो जैसे आम आदमी को पकड़ने जा रहे थे। हमारा सवाल है कि जब एसटीएफ लेके आ रही थी, गाड़ी पलटी, तो गाड़ी पलटने के बाद ये सारे नहीं सब, तो कुल मिलाकर आप उस पूरे मामले में साजिश देख रहे हैं, और वही आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, आप भी उसको दोहरा रहे हैं कि एनकाउंटर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह पुलिस बता रही है कि वो रिवॉल्वर छीन के भागा, उसने उल्टा पुलिस पर फायरिंग की और वहां पर मुठभेड़ हुई। शुक्रिया राजभर जी, एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ